दोस्तों हिस्ट्री ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर कोर पेपर 8 का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और आज ही ये एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, देखेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल कहाँ से आया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आया था, क्या मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को दिया था वो पीडीएफ से सवाल आया था कि नहीं, वो भी जानेंगे। आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को एंड तक देखना है और आपको बताना है कि आपको 10 गो ऑब्जेक्टिव में से कितना सही होता है और मेरा पीडीएफ से आप लोगों को मदद मिला कि नहीं, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, ये जो पेपर है ये 18 जनवरी 2024 को रखा गया था और आप लोगों का ये 2023 का ही प्रिंटेड है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आज ही का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो पहला ग्रुप होता है उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होता है। ऑब्जेक्टिव सवाल में जो पहला सवाल था वो बहुत ही पुराना सवाल था दोस्तों, ये आप लोगों का सिलेबस के हिसाब से नहीं था। ये जो था ना, किताब उल हिंद, ये बहुत ही इजी सा सवाल था और मेरे को नहीं लगता है कि कोई इसमें गलती किया होगा। ये हम लोग कोर पेपर 6 में पढ़े थे, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, और उस टाइम पढ़े थे कि किताबुल हिंद की जो रचना है वो अलब्रूनी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये सवाल क्यों कंट्रोवर्सी के लिए दिया गया था। ठीक है, ये सवाल हूबहू बुक से उठा लिया गया है। यहाँ पर साइड में आप लोग फोटो भी देख पाएंगे कि कहाँ से उठाया गया है। ठीक है, प्रश्न है, इल्तुतमिश कालीन मुद्राओं को कहते थे, यानी इल्तुतमिश के समय में मुद्राओं को क्या कहते थे। दोस्तों ऑप्शन है पर्ण, जो गलत है, पर्ण कहा जाता था मौर्य शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट है दिनार। दोस्तों दिनार में कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा रुकिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ऑप्शन है टंका और फोर्थ होगा चीतल। ठीक है दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलवाया था, एक था टंका, दूसरा है चीतल। और बुक का भी आंसर दोस्तों यहाँ पर टंका आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग खुद समझिए कि अगर टंका होगा तो चीतल क्यों नहीं होगा। टंका होगा तो चीतल भी आंसर में होना चाहिए, यानी दोनों होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर किए हैं तो भी सही हो सकता है, और अगर आप दोनों को नहीं करके दिनार किए हैं तो भी आपका आंसर राइट है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी वाला सवाल है, ये एकदम परफेक्ट सवाल नहीं है। क्योंकि अगर आपको सवाल बनाना होता तो सिर्फ और सिर्फ टंका या चीतल रख सकते थे, दोनों नहीं। नेक्स्ट प्रश्न एकदम हूबहू पीडीएफ से आया है, साइड में आप लोग फोटो भी देख सकते हैं। प्रश्न था, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था तो किनके बीच लड़ा गया था। ये मुगल और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ये राणा उदय सिंह ये सब कुछ नहीं होगा। मैंने आपको कहा भी था कि आप लोग जो जो प्रमुख युद्ध है और किनके बीच में लड़ा गया था वो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल था, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो दोस्तों आप लोग पढ़े थे, अकबर का जो राज्याभिषेक था वो 13 वर्ष की उम्र में हुआ था, और आप उसका डेट, जन्म का डेट भी याद था। ठीक है, तो जन्म का डेट से आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 56 साल हो जाएगा। ठीक है, तो 56 साल हो जाएगा, यानी 14 फरवरी 1556, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कई जन को कंफ्यूज हुआ होगा 1555 में। ठीक है, तो 1555 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 13 वर्ष और कुछ महीना था। ठीक है, और अगर आप लोग अकबर को पढ़े होंगे उसका पूरा डिटेल्स को, तो ये सवाल आप लोगों के लिए हलवा सा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, एकदम हूबहू पीडीएफ से आया है दोस्तों। प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों मैंने बताया था कि ये जो मनसबदारी व्यवस्था था इसका उत्पत्ति मंगोलों से हुआ है, मंगोलों से। ठीक है, और मंगोल कहाँ से थे, मध्य एशिया से थे। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा मध्य एशिया। ये आप लोग साइड में देख भी पा रहे होंगे कहाँ से लिया गया है। दोस्तों ये सवाल मैंने कल ही रात को आपको लाइव सेशन में आकर के डिस्कस किया था कि अगर सिर्फ और सिर्फ जब्दी प्रणाली मिले और अगर ऑप्शन में शेरशाह सूरी ना हो तो आप लोग डायरेक्ट अकबर लगाइए, अगर
शेरशाह सूरी भी ऑप्शन में रहे तो सिर्फ और सिर्फ जब्दी प्रणाली का है तो शेरशाह लगाइएगा। ये एकदम इजी सा सवाल था, हलवा सा। नेक्स्ट सवाल था ये वाला, मीर बख्शी वाला। दोस्तों ये भी हम लोग कल रात को ऑनलाइन डिस्कस किए थे, तो जो ऑनलाइन नहीं आए थे वो लोग का लॉस हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो मीर बख्शी का जो पोस्ट था ये सैन्य विभाग का था। जो ऑनलाइन कल मतलब क्लास किया था वो लोग तो पूरा खुशी के मारे पागल हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सवाल हम लोग रात ही को डिस्कस किए थे, मीर बख्शी का पोस्ट, ठीक है। आज भी हम लोग लाइव आएंगे तो प्लीज़ सब कोई लाइव आइएगा। बहुत सारा क्वेश्चन रेडी किया हूँ मैं और आप लोगों के सामने वो सब डिस्कस करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था एकदम इजी सा सवाल, दीन इलाही क्या था वो भी हम लोग डिस्कस किए थे। दीन इलाही के बारे में किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, कौन पहले अपनाया था। तो ये अगर ऑप्शन भी आप लोग देखते तो आराम से हो जाता। राजनीतिक दल नहीं था, इनमें से कोई नहीं था, अनेक धर्म का मिश्रण, ठीक है। और हम लोग दीन इलाही के बारे में डिटेल्स वीडियो में भी पढ़े थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक धर्मों का एक मिश्रण था, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों एक सवाल आया था शिवाजी के अष्टप्रधान से। दोस्तों क्या आप लोग खुद बताइए, कमेंट कीजिए, क्या हम लोग रात में अष्टप्रधान के बारे में डिस्कस किए थे कि नहीं। और जो सॉरी दोस्तों, जो अष्टप्रधान में सबसे जो ऊंचा पोस्ट था वो आप लोग सभी जानते होंगे, वो था पेशवा का। ये हम लोग कब पढ़े थे हम बता देते हैं। जब हम लोग जो शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे थे ना, उसमें बहुत सारे मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया था। वहाँ पर देख लीजिए जा कर के कि मैंने बताया था कि शिवाजी को अष्टप्रधान में सर्वोच्च जो पद था वो था पेशवा का। बाद में ये पोस्ट को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। आगे बाद लास्ट सवाल था शेरशाह का अंतिम विजय कौन सा था। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से टफ था और जो मैंने नहीं पढ़ाया था, तो ये हो जाएगा कालिंजर विजय, ठीक है। अगर आप ऑप्शन भी मतलब एलिमिनेट करता जो मैंने बताया था ट्रिक, तो भी आप सही आंसर पढ़ पाते। चित्तौड़ विजय ये तो नहीं होगा, रणथंभौर का विजय नहीं होगा, ठीक है। अब दोनों में से कंफ्यूज होते तो ये लगाते तो सही हो जाता, ठीक है। चलिए हम लोग अभी देखेंगे ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का आंसर करना था आपको, और देखते हैं कौन कौन सा सवाल आया था। दोस्तों पहला सवाल था पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण और परिणामों की विवेचना करें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल था जहांगीर प्रथा पर एक टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट सवाल है इतिहासकार के रूप में अबुल फजल का वर्णन करें। दोस्तों अबुल फजल के बारे में हम लोग पढ़े थे। जागीरदारी व्यवस्था ये हम लोग का PDF में वर्णन था। नेक्स्ट सवाल था जो शिवाजी के प्रशासनिक प्रबंध के वर्णन करें, आप लोग देख लीजिए, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF में था। नेक्स्ट शेरशाह सूरी का प्रशासनिक सुधार, ये भी सवाल हम लोग पहले ही आपको बता दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी PDF से एकदम हूबहू मिलता है। नेक्स्ट सवाल था मुगल काल के अधीन कला एवं स्थापित कला का विकास, तो ये भी हम लोग पढ़े थे, ये भी हम लोग का PDF में वर्णन है, PDF से सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट सवाल जो था वो लॉन्ग क्वेश्चन से था, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था अकबर की राजपूत नीति का एक मूल्यांकन करें। दोस्तों ये जो राजपूत नीति वाला क्वेश्चन है ये PDF से एकदम सेम टू सेम आया है, कहीं भी कोई काट छांट नहीं है, ये सवाल आया था PDF से। नेक्स्ट सवाल है मुगल साम्राज्य के विघटन एवं पतन के कारण, ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा भी दिया था, साथ ही साथ ये PDF में भी वर्णन है। तो जो PDF लिए हैं अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़े हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ होगा, और अगर आप लोग ऊपर से पढ़े हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कोई ऐसा मत कहिएगा कि क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। नेक्स्ट था औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन एवं उनके दक्षिणी नीति, ये भी दक्षिणी नीति आपको कवर करवा दिया गया था। और नेक्स्ट सवाल था अकबर की प्रशासनिक जो व्यवस्था था उनके बारे में, ये भी क्वेश्चन आपका PDF से हूबहू मैच होता है, ठीक है। तो इतना सारा सवाल मतलब लगभग से लगभग पूरा का पूरा PDF से आया हुआ था। आप लोग भी अगर मानते हैं कि PDF से बहुत सारा सवाल था तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइव क्लास में ज़रूर ज्वाइन होए। लाइव क्लास में बहुत सारे प्रश्नों में रेडी किया हूँ और उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर किसी को भी PDF चाहिए तो PDF ले सकते हैं। PDF के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद,